सन पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। कहे ऋषि बधू सरल मृदुवानी नारी धर्म कछु ब्याज बखान। जो नारियों के धर्म होते हैं मैं तुम्हें उसमें कुछ बताना चाहती हूँ। नारियों के धर्म उस प्रकार होते हैं जिस प्रकार मूल के साथ ब्याज होता है। माता पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुने राजकुमारी। स्त्री के लिए माता पिता भाई बंधु सब हितकारी होते हैं, लेकिन किस लिए किस प्रकार? अमित दाने भरता बेदे सोनार जो से नते अधम सोनार जो से नते। नारी के बहुत गुण होते हैं और बहुत अवगुण होते हैं। वो किस प्रकार से मैं तुम्हें बताती हूँ। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी इन सबका परीक्षण आपत्ति काल में नारी को करना चाहिए। वृद्धि रोग वश जड़ धनहीना अर्ध बधिरी क्रोधी अति दीना। स्त्री का पुरुष धनहीन हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, किसी भी रोग से ग्रसित हो, लेकिन नारी को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे पति कर किए अपमाना नारी पाए जमपुर दुख नान। पति में चाहे कितने भी अवगुण हो, लेकिन नारी को उसका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जो नारी अपने पति का अनादर करती है वो रौरव नामक नरक में जाकर पड़ती है। एक ही धर्म एक व्रति नेवा काय बचन मन पति पद प्रेमा। केवल नारी का एक ही धर्म है, अपने पति की सेवा करना, उसके चरणों में अनुराग रखना। जग प्रतिव्रता चार विधिया ये वेद पुराणी सरते सब कहाही। इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। ऐसा मैं नहीं कहती, वेद पुराण संत जन कहते हैं। उत्तम के अस बस मन माहे सपने आने पुरुष जगनाई। जो उत्तम प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं वो जागृत अवस्था में तो क्या स्वप्न में भी पराये पुरुष को नहीं आने देती। मध्यम पर पति देख ही कैसे मध्यमो पर पति देख ही कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और जो मध्यम प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं वो पराये पुरुषों को देखती तो हैं, लेकिन किस प्रकार से? यदि उम्र में उनसे बड़ा है
तो उनको पिता के रूप में, अगर उनकी बराबर का है तो उसको भ्राता के रूप में, यदि उनसे छोटा है तो उनको भ्राता के रूप में। दूसरे जो मत होती हैं पतिव्रताएं, वो इस प्रकार से उनको देखती हैं। धर्म विचार समझी कुल रहाई, सोन किष्ट त्रिय सुते अस कहाई। जो अवसर नहीं मिलने के कारण किसी पराये पुरुष का स्पर्श नहीं कर पाती हैं, पतिवंशक पर पतिरत करई, रो रब नरक कल्प सत परई। जो अपने पति को छोड़कर अन्य दूसरे किसी पुरुष के साथ संभोग करती हैं, अर्थात उसका स्पर्श करती हैं, तो वो स्त्री रौरव नामक नरक में जाकर गिरती हैं। सहज अपावनी नार पति सेवत सुत गति लहे, जस गावहि सुत चार अजहु तुलस का हरि प्रिय। और जो मन क्रम वचन से अपनी पति की सेवा करती हैं, उनकी सुगत होती है। सुन जान की परम सुख पावा, सादरता सु चरण सिर नावा। पति ही सेवा, पति ही पूजा, यही है काम पत्नी का। अरे पति के चरणों में है मुक्ति धाम पत्नी का। पति की सेवा में जो स्त्री मर गई, वो समझो इस संसार सागर से तर गई। और ये सब मैं इस जगत की स्त्रियों के लिए बता रही हूँ। तुम्हारे लिए खैर तुम्हें क्या मैं शिक्षा दूंगी। जाओ पुत्री, प्रभु तुम्हारी राह देखते होंगे, जाओ। तब मुनि सन कही कृपा निधाना, तब मुनि सन कही कृपा निधाना। आय सुहोई जाऊं बनवाना, तब मुनि सन कही कृपा निधाना। हे ऋषिराज, अब आपका आदेश हो तो जाऊं वन आना, दूसरे वन के लिए प्रस्थान करूं। बस एक निवेदन है, संतत मोह पर कृपा करे हूँ। सेवक जान तजेऊ जन ने हूँ। मुझे अपना सेवक जानकर अपनी कृपा करते रहें, यही निवेदन है। हे प्रभु, कहें। आपने यहाँ आकर के हम सभी संतों को दर्शन देकर के सभी संतों का मान बढ़ाया है। धन्य है प्रभु, आपकी कृपा ऐसी ही हमारे ऊपर बरसती रहे। जाने की बात कहते हो प्रभु, आपके दर्शन तो बड़े भाग्यशाली को ही मिलते हैं, बड़े ही मुश्किल से प्राप्त होते हैं। और आप, हम अपने नेत्रों से आपके दर्शन कर रहे हैं। जाने के लिए तो कह नहीं सकते। यदि आप पूछ रहे हैं तो ठीक है, चलो हम आपको कुछ दूरी तक पहुंचाने के लिए चलते हैं। जैसी आगे रामे लखन पुन पाछे, आगे रामे लखन पुन पाछे, मुनि बरो ऐसी बने अति काछे। उभय बीच सिया सोहही कैसी, ब्रह्म जीवी विचि माया जैसे। भगवान श्री राम ऋषि मुनियों के साथ आगे जा रहे हैं, लेकिन प्रभु के चरण कमल एक जगह रुक गए। आस्ते समूहे
देख रघुराया पूछा मुनि लागे अति दया, लागे अति दया। हे ऋषिराज, आप सभी के साथ निरंतर चले ही जा रहे थे। अचानक दृष्टि पड़ी, विशाल अस्थि समूह, यह हड्डियों का ढेर दिखाई दे रहा है पर्वताकार में, जिसे देखकर मैं सोच में पड़ गया, आखिर यह हड्डियां किसकी हैं, कहां से आई, कैसे आई। ऋषिराज, हे पूज्यवरो ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यह तपोभूमि का है कला, या शासन का ढेर। हाँ कितना क्रूर कष्ट वाला यह दृश्य आंखों में आता है। जैसे ही इन हड्डियों पर दृष्टि पड़ी, अपार कष्ट हुआ, चलते हुए कदम हमारे रुक गए। हाँ कितना क्रूर कष्ट वाला यह दृश्य आंखों में आता है। पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, आगे अब बढ़ा न जाता। यहाँ क्या है, कुछ क्या है, कुछ बतलाए तो, चुप क्यों है, मुंह क्यों उतरे। जैसे ही हमने आपसे पूछा आखिर ये सब क्या है, कुछ तो बोले, आप सभी मौन हो गए। यह क्या है, कुछ बतलाए तो, चुप क्यों है, मुंह क्यों उतरे हैं। किस माली की बगिया उजड़ी, जिसके कि फूल यहाँ बिखरे। अस्तु भगवान, आप सभी से निवेदन है, इस अस्थि समूह के विषय में हमें अवगत कराएं। आप विस्तार सहित बतलाया। हेलो, हे प्रभु, इस वृत्तांत को आज तक किसी ने नहीं पूछा है, आपने पूछा है। बड़ी ही गंभीर दास्ता है प्रभु। यहाँ पर पातापी नाम के दो राक्षस बड़े मायावी रहते थे। वो बड़ा ही सुंदर फल बनना जानते थे। जब भी कोई ऋषि मुनि महात्मा इस मार्ग से जाया करते थे तो एक भाई फल बन जाता था और दूसरा जो है वो छुप जाता था। जब पेड़ के नीचे से निकलते थे तो महात्मा उस फल को देख करके ललचा करके उसका आहार कर लेते थे। पातापी नाम का राक्षस जब बोलता था भाई तू कहां है, तो वो बोलता था कि मुझे इस महात्मा ने खा लिया है। तेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि इसके पेट को फाड़ करके बाहर निकल आए। वह पातापी नाम का राक्षस पेट को फाड़ करके बाहर निकल आते थे, रुधिर और मांस का भक्षण कर जाते थे। जो हड्डी है वो सब यहाँ पर एकत्रित करते रहते थे। हमको बेनप की प्रजा जान असुरों ने बहुत सताया है। कितने ही ऋषि मुनियों को यहाँ नर भक्षकों ने खाया। जो भोजन भरे राक्षसों का, उनकी टहनियां पड़ी है। ये पत्ते तो खिजा के पेट में ये सूखी टहनियां पड़ी है।
जिस माली का बाग प्रभु, तो शायद वो माली सोता है, उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। ये वही राक्षसी हड्डियों का जो ढेर देख रहे हैं आप, ये आपको वही नजर आ रहा है। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की, सकल मुनिन के आश मनी, जाए जाए सुख दी। आपने बताया कि ऋषियों और मुनियों की अस्थियां हैं जो राक्षसों के द्वारा यहाँ पर डाली गई हैं। अपार कष्ट हुआ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक प्रण कर रहा हूँ। मैं भुजा उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा। मैं भुजा उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा। पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, तब दशरथ सुवन नाम मेरा। बोली रामचंद्र भगवान की, बोली लखन लाल की जय हो प्रभु। हे ऋषिराज, अब हम आगे जाना चाहते हैं। यहाँ से आगे चल कर के मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुत क्षण रति भगवान।